हेलो दोस्तों, ये नया दिन है और नए दिन का नया ब्लॉग। हम लोग चित्रकूट में आ गए हैं और सौरभ मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या हो गया? कितना अच्छा करते हो तुम, हैं? सीखने को कितना मिलता है तुमसे, वही देख के खुश हो रहा था मैं। हमारी पॉजिटिव जो वेव्स तुमसे निकलती हैं उससे। अरे वाह। तो हम लोग चित्रकूट में आज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? ददुआ के गांव जाने वाले हैं। हाँ, ददुआ कौन था? जैसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ सुना ही है। ददुआ जो है बहुत खूंखार, मतलब यूपी के सबसे खूंखार डकैतों में अगर गिनती होती है तो ददुआ की होती है। मतलब एक तरफ एक समय पूरे बुंदेलखंड में पूरा भयानक खौफ चलता था। यहाँ की कई लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर मतलब सिर्फ ददुआ के कह देने भर से लोग जीत जाते थे, हार जाते थे। हालांकि उनका परिवार भी बाद में आया राजनीति में, बहुत सफल नहीं रहा। बेटा एक बार विधायक बना, उसका भाई भी शायद एक बार विधायक बना, सांसद, और हार जीत लगी थी। मगर बहुत खून का 7 लाख रुपए का इनाम था उस पर, है ना। मुठभेड़ में मारा गया 2007 में। तो मतलब भयानक, मतलब इस एक समय था, मतलब चित्रकूट में है इस वक्त हम लोग। और चित्रकूट मेरी बहुत फेवरेट जगह, यूपी की जगहों में से एक रहा है, क्योंकि बचपन से मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। मतलब हमारे घर वालों का, खासतौर हमारे फूफा जी का बड़ा फेवरेट स्पॉट ये होता है, अभी भी है। और हम बचपन में एक डीसीएम होती है ना, ट्रक से छोटी गाड़ी होती है, उसमें हम लोग को पूरा परिवार, कॉलोनी के लोग सब लोग बैठ के डीसीएम में आते थे चित्रकूट, घूमते थे। और बड़ा मतलब रास्ते में बड़ा डर लगता था आने में। मतलब ऐसा कहा जाता था कि ठीक से ढक लो, बंद कर लो, नहीं तो घोड़े से वो डकैत आके लूट लेंगे। मतलब पहले घटनाएं ऐसी हुआ भी करती थी, जब हमारे बचपन की बात बता रहे हैं। यहाँ का गब्बर था मतलब ददुआ। अरे एकदम भयानक। तो उसी के गांव चल रहे हैं फिलहाल हम लोग। क्या नाम है भाई साहब? देवकली। देवकली गांव जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ के लोकल सहयोगी हैं, बंसल जी। वो वाले बंसल जी नहीं, लखनऊ में बैठते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा लोकल हमारी मदद करेंगे यहाँ पर। और फिलहाल देवकली जा रहे हैं। बाकी चित्रकूट में बहुत कुछ घूमने को है, बहुत कुछ। मतलब यूपी के अगर आप हैं तो आपको चित्रकूट एक बार ज़रूर आना चाहिए। वही जगह है जहाँ पर भगवान राम और सीता मैया ने करीब 11 साल अपने वनवास के काटे थे। तो काफ़ी को देखते हैं भाई, इतना बड़ा अयोध्या की बहुत बात होती है, चित्रकूट में क्या हुआ और यहाँ की राजनीति कैसी है। यहाँ की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर ये बांदा लोकसभा के अंतर्गत ही आता है, और 2 विधानसभाएँ हैं, चित्रकूट और मानिकपुर। दोनों ही जगह यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय हैं, सीडीओ रहे थे, वहाँ से ये रिटायर हुए। उसके बाद 2010 में राजनीति में एक्टिव हुए, और उसके बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल राज मंत्री भी हैं पीडब्ल्यूडी के। तो उनके बारे में देखते हैं क्या लोग कह रहे हैं। सुन रहे हैं अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहे हैं इस बार। और उसके बाद दूसरे यहाँ जो विधायक मानिकपुर से हैं वो आनंद शुक्ला हैं। 2017 में चुनाव हुए, इसमें वो नहीं लड़े थे, आर के सिंह पटेल लड़े थे। वो आर के सिंह पटेल 2019 में सांसद बन गए, तो उपचुनाव में आनंद शुक्ला विधायक बने मानिकपुर से। तो चलिए, मानिकपुर, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, दोनों जगह की हालचाल लेंगे, बाकी चित्रकूट घूमेंगे और समझेंगे। सुन रहे हैं यहाँ राम वनगमन सर्किट बन रहा है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं बोर्ड लग गए हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, मगर मज़ा आने वाला है। चलिए, तो हम जाते हैं ददुआ के गाँव और वहाँ जो दिखेगा वो आपको दिखाते चलेंगे। आ गए हैं देवकली। कितनी दूर है भाई साहब? उससे 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर अंदर है यहाँ से। किस रोड पे पड़ता है ये? ये चित्रकूट से रायपुरा की रोड है। अच्छा। चित्रकूट से रायपुरा गांव की ओर जाती है, वाल्मीकि आश्रम की तरफ। वाल्मीकि आश्रम उसी में ये बाएं हाथ मुड़ के मुख्य सड़क से 2-3 किलोमीटर अंदर गाँव है। अच्छा। तो अभी कोई एक्टिव है यहाँ पे? और अभी भी डकैत रहते हैं? नहीं, अब तो डकैत नहीं है। एक ही डकैत गिरोह गौरी यादव है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। अच्छा। अब चित्रकूट से करीब सारे डकैत गैंगों का सफाया हो चुका है। तो जैसे हम लोग पाताल लोक देखी आपने? पाताल लोक, उसमें चित्रकूट का दिखाया गया, एक वेब सीरीज़ है। जी जी। पाताल लोक, उसमें चित्रकूट में ऐसे दिखाया गया है। हथौड़ा त्यागी यहाँ पे आता है। चलिए देखते हैं कोई हथौड़ा त्यागी मिलता है या नहीं। ना मिले तो अच्छा है। शौकिया होना चाहता। अरे उसमें पत्रकार के पीछे ही पड़ा था ना वो। देवकली गाँव वाले कहाँ मिलते हैं? डकैती नहीं हम मार रहा हुआ। दीख है। ये कोई नहीं कह रहा है। दीख है।
दीख देखा है। है, क्या देखा है कुछ अरे बताइए उनका शुरुआत दी खान तो दी क्या बीच शुरुआत क्या कैसे दी? हुई? शुरुआत भैंसी चरावर रहे हैं का हमें जानकारी नहीं। देवकली गांव में थे हम लोग और कुछ लोगों से बातचीत करी है ना, ददुआ का गांव डाकू। हाँ, ददुआ के गांव में है एक खूंखार कुख्यात डकैत। बाहर के लोगों को लगता है, पर गांव के लोगों से जब बात करो तो गांव के लोगों के बीच तो उनकी वही रॉबिन हुड वाली ही छवि है। अब क्योंकि उनके बेटे यहाँ से विधायक की चुनाव लड़ते भी हैं, विधायक रहे भी हैं, पिछली बार हार गए, उससे पहले विधायक रहे, तो ज़्यादातर लोगों का समर्थन तो उनके पक्ष में ही नज़र आता है यहाँ पर। और एक लड़के से बात की, 16 साल का लड़का, उसने बड़ी आराम से प्रेम से तमाम चीज़ें बताई, क्या सोचते हैं। मधुर भाषा में गाती हुई बात। हाँ, ऐसे बिहार में भी एक लड़का हमको मिला था, 16 साल का ही था, वो भी 16 साल के ही ये भी है। तो जैसी साफ गोई उसके अंदर थी वैसे ही साफ गोई दुर्गेश थे, दुर्गेश के अंदर भी थी। अब देवकली की बात आगे जाते हैं, देखते हैं और क्या समझ में आता है। कहाँ जा रहे हैं अब अपन? अभी गाड़ी में बैठ डिसाइड करते हैं। गाड़ी में रैंडम विजिट। ठीक है। अरे अरे सुभाष जी हमको छोड़ के चले गए। तो ये था। ऐसे लगता है यार हम लोगों को डकैत के गांव में क्या होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल रहता है। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव वाले पंचर की दुकान पर बैठे बातचीत कर रहे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो यही है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब किस गांव जाते हैं। देवकली से कॉलेज के बगल से रोड लगी है। कॉलेज के बगल से? हाँ जी। अच्छा अच्छा। जहाँ खड़े थे वहीं से जमहेली नाम है। जमहेली, जमहेली किसका गांव है? ये जनार्दन जो है जिसे डकैत ददुआ का गुरु ही माना जाता है, अच्छा। तो उसके गांव का नाम है जमहेली, और उस गांव के नाम की वजह से उस डकैत का पूरा नाम जनार्दन जमहेली के नाम से वो फेमस है। जनार्दन जमहेली, जी। ददुआ का गुरु। तो अभी हम लोग उसके ही गांव जा रहे हैं। इतना सड़क की नजर नहीं आ रही एकदम भाई। हम लोग हैं भी बांदा, वो चित्रकूट में है, और ये बीहड़ वाला इलाका भी है। ये तो जनार्दन जी का गांव है ना ये? तो उनसे मिलन आए हैं। अच्छा हाँ, जमहेली नाम है गांव का। जनार्दनपुरवा कह रही थी अम्मा। हाँ यहीं के है। चलिए हम जाते हैं, है ना? ठीक ठीक। ठीक है, आपने बहुत कुछ बताया। जनार्दन जी का घर कहाँ है? एंट्री है। आप कौन है? अच्छा, उनके लड़के हैं। अरे वाह। और ये आपका लड़का है? अच्छा, चलिए। जमहेली देवकली के फोटो जा लिया था। गदुआ का यहीं से इनके घंटा कुश्ती लगाओ कर खिलाया पिलाया यहाँ से, उसके बाद से शुरू हो गई। वो देख रहा वो जगह, हाँ, कौन सी जगह? यही बखाड़ा था। ये जो महुआ के पेड़ है सामने, महुआ के पेड़, वो जो बड़े बड़े लगे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, यहीं पे अखाड़ा खुदवा रखा था पहले। हाँ। तो यहीं पे लड़ाया करता था, ददुआ को, सीताराम को, और हाँ इनको दोनों को ही। और तो ददुआ बाकी- माने यहाँ बांदा, चित्रकूट, पूरे बुंदेलखंड का कुख्यात डकैत। और ये जो भाई साहब दिख रहे हैं आपको, ये जो बता रहे हैं कि हम लड़वाते ददुआ को, इनका नाम जनार्दन जमहेली नाम से मशहूर है यहाँ पर, और ये ददुआ के गुरु भी कहे जाते हैं। ओ, यही है जनार्दन जी। जी। तो गांव के कुछ लोग कह रहे थे जनार्दनपुरवा आपके नाम पे गांव का नाम पड़ गया है क्या? जनार्दनपुरवा ये है। ये उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे पहले आजा हमारे रहे रामनारायण मुखिया जमींदारी टाइम में, तो रामनारायण का पुरवा, इसके बाद फिर गौरी शंकर का पुरवा, इसके बाद फिर चाचा का हमारे नाम चला, इंद्रारायण का पुरवा, अब आज हमारा नाम चल रहा है। इस तरह से समझे। बाकी पूरी कहानी जो है अब इस कैमरे में नहीं बताएंगे, उस बड़े वाले कैमरे जेरी जी देखो तैयारी कर रहे हैं। कहानी भाई साहब सुनेंगे पूरी कहानी जरा, क्या मैं शुरुआत आपको है। दे देता, मेरे पास नोट थी। नोट नहीं, जवान से सुनेंगे आप। सन 70 से लेकर के हाँ। और मान लीजिए 2007 तक की। जहाँ अंत होता है ददुआ का। हाँ, तो हुआ क्या कि 90 तक, हाँ 90 तक की स्टोरी। जज आ गए थे अकेडमी में, सविता, तो उनसे मेरे बहुत अच्छे तरह से बन गए थे, तो उन्होंने मांग लिया। कहा यार, तो मैंने कहा साहब इस तरह बताने में तो, और लंच में मुझको बुला करके अलग इस तरह बातें किया करते थे। अच्छा, जज साहब। हाँ रे जज साहब। हुआ क्या कि मैंने कहा अच्छा मैं आपको लिखे रखा हूँ, दे देता हूँ। तो
कहा हाँ ठीक है दीजिए, तो मैंने दोनों कापियाँ दे दी ओरिजिनल। हुआ क्या कि 90 तक वाली वो क्या नाम से मुझको न दे पाए, वो ट्रांसफ़र में चले गए, उसके बाद वाली दे दिया था। तो इस तरह में नहीं तो मैं आपको मुहैया करा देता। वैसे 90 के बाद की है, एक तो रखी है, एक आए थे वो एक लेखक सरदार पटेल के उसमें लिखते थे सत्येंद्र भाई, वो ले गए, रखी है एक। अच्छा चाचा, जैसे हम लोग, मैं तो सुनते ही आया हूँ रास्ते भर, आप तो बड़े विनम्र से आदमी लग रहे हैं हम लोगों के मन में, जिन लोगों ने वो ज़माना देखा नहीं है। जैसे डकैत हम लोग सुनते हैं तो बड़ी वैसी सी इमेज होती है कि खूंखार ये वो। हाँ? ऐसा है, ऐसा है। कुछ तो डकैत भाई साहब शौकिया बनते हैं, कुछ बनते हैं परिस्थिति जानने। तो हम लोग परिस्थिति वाले हैं। हम लोग परिस्थिति जानने थे। सन 70 में मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था मऊ में। उस समय हमारे बाबा का, पिता का, चाचा का 3 मर्डर एक साथ हुए थे। उसी समय से मैंने दिसंबर 70 से पढ़ाई छोड़ दी और इसके बाद फिर इस लाइन में आ गया। तैयार किया भाई, मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था। उस समय हमारे एक चाचा शेष बचे थे, 3 भाई थे हमारे पिताजी, तो चाचा ही शेष बचे थे, तो कोई करने धरने वाला नहीं थी। लेकिन मेरे दिमाग में एकदम जुनून यही था कि नहीं मुझको यही करना है, जब तक बदला नहीं लेता। तो मैंने फिर 1 का बदला 2 से चुकाया, संकल्प लिया। 15 दिसंबर 80 को एक साथ 4 निपटाए और एक इसके पहले निपटाए थे। समझे? अब तुम वीडियो निपटा दो, कैसा वैसे भी रिकॉर्ड कर लो। चलिए वो जो अच्छे से बड़ा- बड़े वाले माइक में कैमरा में बातचीत करते हैं। ये तो चलिए जहाँ आपकी जैसे तो जाने कितने स्टेटमेंट हमारी इस तरह के। ये ऐसे ही है या हम लोगों के सामने अच्छे से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, अब देखिए हमने जब इनको देखा है तब से सामाजिक जीवन में ही देखा है, तो मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले से ये ददुआ के भाई जो बाल कुमार हैं, उन्होंने चुनाव के पहले एक कुर्मी महासम्मेलन करवाया था चित्रकूट इंटर कॉलेज में। तो पहली मुलाकात मेरी इनसे हुई थी। मैं मंच से काफ़ी पीछे किसी ऐसे आदमी की तलाश में था कि जो ददुआ के बारे में बात कर सके। तो कुछ लोगों ने मुझे इशारा किया कि ये जनार्दन जमहिली यही है, ददुआ के गुरु। जमहिली? हाँ, जमहिली इस गांव का नाम है, इस गांव के नाम से के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो पहली बार मैं मिला था तो मुझसे भी बड़ी शालीनता से बात की। उन्होंने कहा कि मैं सब बताऊंगा। और उसके बाद फिर एक आध बार हम इनके घर भी आए, तो यही सब जानने के लिए कि ददुआ की क्या कहानी थी, राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टी के लोगों से कैसे डकैतों का गठबंधन था, क्या आखिर बातें होती थी, कहाँ से गोली बारूद असलहे आते थे। तो बड़े बेबाकी से बात करते हैं। ऐसे बाकी लोगों के साथ ऐसे दबंगई से नहीं पेश आते होंगे? हो सकता है, अब जब डकैत है, जंगल में रहा होगा तो सादगी से तो नहीं काम चल सकता उसका। लेकिन अब कहते हैं ना कि जैसे वाल्मीकि का नाम लिया जाता है कि पहले वो भी इसी तरह से थे, लेकिन कोई सदगुरु में लिया नारद जी ने उनको। तो अभी ये क्लीन चल रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अब इनके कई सारे मुकदमे वगैरह सब खत्म हो चुके हैं शायद। अच्छा। और ये सामाजिक जीवन जी रहे हैं। वो तो खुद ही ला रहे हैं। चलिए, हम तो उनकी विनम्रता में ही। नहीं अब आप एक इमेज लेकर चलते हैं ना, फिर वो जब चीजें ध्वस्त होती हैं तो आप आश्चर्यचकित। तुमको क्या लगा था कि ये कट्टा लगा तुमको किनारे बैठा ले? हाँ, तब मानोगे कि डकैत थे। अरे यार, कहाँ बैठे हुए हैं जानवर का, वो सब ये काम आए। अरे बढ़िया है, बढ़िया है सब। हम लोग शहर में भाई गंदी संदी चीज़ों के बीच रहते हैं, जानवर वानवर बीच रहे, ठीक है। हाँ। अब इसी में बैठा देंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठिए ना अभी। ऊपर पहन लेंगे ये बनियान, ठीक रहेगा। ठीक है। जेरी अभी तो फ्रेम सेट नहीं कर पाए, यहाँ बैठा दिए हम लोग को। यहाँ कहाँ लगा है? या इसे करके पूरा गांव घुमा देंगे हम लोग। अरे इंसान एक्सपेरिमेंट करता ना, उसको छोड़ दो। निको जे एकदम पूरा फुल माहौल बनाना, बीच में बैठा लेंगे कुर्सी नहीं, ये से। सही विंटेज लुक आ रहा है हाँ ना, भाई, जो विंटेज लुक। अरे पहले लुक के चक्कर में जो है तो हुक ना घुस जाए हमारा। नहीं घुस रहा। आइए जनार्दन जी, आइए इसमें यहाँ बैठिए। यहाँ बैठिए, यहाँ। चलिए भाई, मैं बनियान वो वाली पहन लो का। हाँ पहन लीजिए।
मर्जी है आपकी, मर्जी है। नहीं ठीक लगता है इस तरह। आप लोग किसी कमेंट करेंगे, लोगों को तो मजा आती है इसमें। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताइए कि अगर जनार्दन जी इसी जो बनियान पहने थे इसमें करते तो आप लोग क्या लिखते। अभी फिलहाल उनका मन हो गया एकदम से कि नहीं वो टी शर्ट या कुछ शर्ट डाला है, लिख के ज़रूर बताएं। ठोकिया भी मारा गया है और आपका कहना ये है कि ददुआ का बदला ठोकिया ने लिया। तो ये बात करेंगे सब इसे अभी बता देंगे, फिर बाद में नहीं बताएंगे, कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। करके उसको एक पत्थर में सामने रख दें, ददुआ 5 अगरबत्ती निकाले, 5 ठो अगरबत्ती जला दे और बस प्रणाम करे बजरंग बली को। और उसके बाद फिर खाना पीना करता था, बगैर नहाए धोए कुछ भी नहीं खाता पीता था। खाने पीने में उसका शौक था, चना भिगोआ करके रखता था तो चने ही अक्सर खाया करता था। तो जिस समय ये अकेले छोड़ के मत आया करो यार डकैतों के गांव में। तुम्हारा तो ये मशीन गन टाइप की लगती है मेरा। अब कहाँ सिटी की तरफ जा रहे हैं क्या? यहाँ पे चित्रकूट ज़िले में 2 विधानसभाएं पड़ती हैं, एक चित्रकूट और एक मानिकपुर। तो पीछे मानिकपुर जंक्शन लिखा है। हम लोग यहाँ स्टेशन के बाहर आए हैं। यहाँ पे अलग अलग लोग दिख रहे हैं। सौरभ कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, बाइक पे कुछ लोग गाड़ी देख के आ गए। तो देखेंगे क्या माहौल है, क्या हाल है यूपी। सुभाष जी क्या लगता है, क्या देख रहे हैं? सुभाष जी देख रहे हैं, कुछ तो देख ही रहे हैं। सुभाष जी बहुत फिलोसफिकल आदमी लगते हैं कभी कभी मुझे, गहरी बातें कह देते हैं। अरे सुभाष जी, सुभाष जी क्या आपका घर भी सीतामढ़ी है? हम भी सीतामढ़ी में नहीं है मेरा घर भाई। नहीं आप दिल्ली में रहने लगे, लेकिन आपका घर पैतृक आवास सीतामढ़ी है। अरे यार अब तुम जबरदस्ती घर बनवा दे रहे हो मेरा सीतामढ़ी में। हैं? क्या नाम है भाई? अवनीश कुमार। अवनीश, मेरा घर जबलपुर में है भाई। चलिए वहाँ पहुँचना भी। 1 महीने बाद ठीक भैया, बाय 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 बाय। 1 मिनट भैया, शीशा नहीं खुल रहा था यार, गुस्सा काहे हो रहा है? आपसे प्यार हो गया। खुला हुआ है, बोलो। ये बोल रहे हैं कि गरीबों को लाओ, कहाँ? गरीब 2 पल मतलब 2 वक्त की रोटी खाएं। कल बात कर ली ना, मोदी जीतेगा इस समय नहीं होगी। हाँ, कोई नहीं जीतेगा। मैं गरीब हूँ, मानीपुर से। इनको रोड में लाओ। रोड में नहीं, कुछ लाओ। जो गुजरात में और बम्बई में कोई कंपनी है तो अपने चित्रकूट में लाओ ना भैया। कोई गरीब पाए। ये बात सही है। मोहब्बत करने वाले कभी अंजाम की परवाह नहीं करते। दरिया शोर करते समझ को करने। गुड नाइट, आई लव यू टू। है सब अरे यार समोसा कौन लाया? समोसा 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 आया, देख रहे हो, चटनी भी धरी है, खट्टी वाली। बहुत बढ़िया। अरे गिर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ समोसा। चलिए अब तो शहर जा रहे हैं हम लोग। देख रहे हो, पहाड़ी इलाके में पिकनिक चल रहा है तुम्हारा है। आपके स्वागत के लिए बीजेपी ब्लॉक तो नहीं खाएगा। हैं? नाव पे तो नहीं यार। तो हम लोग यहाँ पे शाम की जो गपशप वाला था वो थोड़ा सा हमने उसको टोन डाउन करके ये किया है कि अब रैंडमली निकल के लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि पहले से अनाउंसमेंट करके जाने में ये होता है कि अलग अलग पार्टियों के नेता और लोग आ जाते हैं, वो उनके अपने ही बातें होती हैं, उनको कुछ कहना होता है, तो उसमें जो रियल इश्यूज़ होते हैं कई बार वो निकल के नहीं आ पाते। ये कैसी लाइट आ रही है पीछे से। तो हम लोग आए हैं रैंडमली राम घाट पे। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन मिलेगा और किससे बात करनी है। से ये लोग किसी नाव वाले से बात करने लग गए हैं शायद। वो मध्य प्रदेश है। हाँ। चलो तैर के मध्य प्रदेश चले। तैरने की जरूरत नहीं, फुट ओवर ब्रिज बन गया। अच्छा, चल के जा सकते हो। ओके। ओहो, ये
जब मैं छोटा था तो हम लोग जो है मेरी दादी हमें लेके जाती थी गढ़गंगा, तो वहाँ पे पहले ऐसे होता था भाई, मैं डर जाता था इनको देख के। हाँ यार, मतलब मैं कैमरा ऑलरेडी घुसा देता हूँ, ये घुसा जा रहा है खुद से। दिखाइए चित्रकूट की राम घाट की आरती, उसको दिखाइए। अच्छी खुशबू आ रही है। कपूर की है, कपूर की। जो तुम राम घाट देख रहे हो, यहाँ बहुत आए हैं, बहुत नहाए हैं, बहुत घूमे हैं। बचपन में तो मतलब हमारे घर वाले आते थे, फूफा जी आते थे DCM से, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि हम ये है कि हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं भेजा जा रहा है, घर वालों नहीं भेज रहे हैं, और एकदम जब एक बार छुप के बैठ गए, छुप के आ गए। फिर एक बार एकदम गाड़ी चल दी, हम भयानक रो रहे हैं। कहाँ डिक्की में बैठ के आए थे क्या? DCM बड़ी होती भाई, DCM छुप के। एक ट्रक होता है, हाँ। एक ट्रक से छोटी गाड़ी होती है DCM। अच्छा। हाँ, तो उसमें बैठ के आ जाते थे। तो हमारे घर वाले मतलब पहले जो है खूब सारे लोग आते थे। पहले तो दिन में है? दिन में बताया नहीं था? बताया तो था, बताया तो था। हाँ, तो वैसे बहुत सारे लोग आते थे, मोहल्ले के, रिश्तेदारी के, सब लोग बैठ के एक साथ पूरा यहाँ आते थे, पूरा चित्रकूट घूमते थे। खूब सारी यहाँ जगह है घूमने वाली। पीछे कामतानाथ जी की परिक्रमा होती है, बड़ी मान्यता है। हाँ, कामतगिरी पर्वत। कामतगिरी पर्वत, हाँ। कामतगिरी, गिरी भी बोल दिया, पर्वत भी बोल दिया, ये तो वो हो गया। हाँ, वही। बाकी ये राम घाट है, इसी के आगे जाएंगे तो वहाँ राम जानकी मंदिर है, और वहाँ पर यहाँ बराबर तो मैंने दिख रही, वहाँ पत्थरों के बीच में है, तो वहाँ हल्का हल्का झरना भी रहता है। हाँ। है ना? तो उसको हम लोग आपस में, जो हम लोग भाई बहन वहाँ नहाते थे जाके, तो उसको राम जानकी वाटर पार्क बोलते हैं कि पहले यहाँ नहा लें और जो दर्शन करना कर ले, चलेंगे राम जानकी वाटर पार्क। हम तो बोल रहे थे कल तुमको राम जानकी वाटर पार्क दिखाएंगे। तो चलिए फिर। अब यार अब कहाँ जा पाएंगे, रात हो गई है काम धंधे के चक्कर में। पर बहुत अच्छी जगह लगती है मुझे चित्रकूट, बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सालों बाद चित्रकूट आया हूँ, मुझे काफ़ी नई चीज़ें दिख रही हैं। जैसे फुट ओवर ब्रिज जो है, ये पहले नहीं था, बन गया। सामने वाला घाट भी मुझे लगता है अभी जल्दी ही बना है, पहले नहीं था। बाकी तो तमाम चीज़ें वैसी ही हैं, ये सब बन गया मुझे लगता है, प्लेटफॉर्म वगैरह जो है। धार्मिक नगरियों में उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस है भी, पर वही है, फोकस कितना है कि जनता के बीच जाओ तो बदल जाता है। जनता का फोकस दूसरा है, सरकार का फोकस दूसरा है। और मौज आती भाई चित्रकूट आके, हमको बहुत शौक था चित्रकूट। पहाड़ यहाँ पे, और तुम उधर हनुमान धारा और तमाम जगहों पे जाओगे, स्फटिक शिला वगैरह पे, तो वहाँ पर क्या है कि वो रास्ता पहाड़ वाला है, ऐसे वाला। तो हम लोग DCM की छत पे ऊपर जो है दिखता था सामने, तो हम लोग वहीं खड़े हो जाते थे, और फिर जब नीचे जाती थी ऐसे, तो खूब शोर मचाते हुए जाते थे। ओ बड़ा भाई, इतनी मौज आती थी, मतलब क्या बताएं। तो ये हम लोगों का आज का दिन था, चित्रकूट में बीता, और बढ़िया रहा मेरे लिए तो। डकैतों से मिलना, मतलब ऐसे देखना। एक डकैत जिसने बहुत बड़े 2 खूंखार डकैत तैयार किए, हाँ। वो आज किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है। ददुआ और सीताराम। हाँ, सीताराम। तो मतलब मज़ा आया उस आदमी से मिलके। और आयुष को लग रहा था कि मतलब कोई एकदम खूंखार सा आदमी हमको होगा। लगा 2 लोग होंगे, वो 12 नंबर बंदूक टांगे होंगे उसके साथ, और फिर बॉस आएंगे उनके बीच से, और ये वो। फिर देखा तो वो कुर्सी उठा के ला रहे हैं खुद ही। पर गुरु, जब तुमने पूछा कि अच्छा आप ऐसे ही सब मतलब ऐसे रहते हैं सब, हाँ। कसम, तो बोले नहीं, हथियारों में जंग नहीं लगी है, भी है लोहा पूछ के नहीं रखा है अंदर। हाँ। मौका पड़ने पे अभिमान स्वाभिमान की बात आ जाती है, तो फिर निकल जाता है। तुम्हें चलवाएंगे गोली। हम भी कॉन्शियस हो गए, अभिमान स्वाभिमान वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो, रोशनी चली गई है और हम भी अब जाते हैं। थोड़ा आराम करते हैं, काम निपटाते हैं, बाकी जो वीडियो है हाँ। उनको एडिट करते हैं। जेरी जी और आयुष जी से थोड़ा काम करवाते हैं, थोड़ा मैं भी कर लूँगा। चलिए, टाटा।